Today's topic is solving the simultaneous equation using Cramer's rule. Okay, तो यहाँ पे एक रूल हमें फॉलो करना है, वो उसका नाम है क्रैमर्स रूल, यानी एक टाइप के डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, बट उसमें डी एक्स और डी वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालना है ना। आप पूछेंगे कि डी एक्स और डी वाई क्या है, तो उसके एक फॉर्मूलाज है जो हमको पुटअप करने हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में, और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन इज 5x + 3y = -11, ये है इक्वेशन 1। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो 2x + 4y = -10, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमको ये इक्वेशन में जो x के साथ वैल्यू है उसको a के फॉर्म में लिखना है, y के साथ वैल्यू को b के फॉर्म में, और ये टर्म को c के फॉर्म में उसको नेम दे रहे हैं हम a1। हम क्योंकि ये इक्वेशन 1 है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि a1 = 5x है ना, तो a1 = 5, b1 = 3 क्योंकि 3y है, तो b1 = 3 एंड c1 = -11। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 में जो नंबर्स है वो हमने लिख लिए a1, b1 और c1 के फॉर्म में। देन सेकेंड इक्वेशन में भी जो नंबर्स है, first number is 2, so a2 is 2, b2 is 4, y का कोएफिशिएंट b2 is 4, and then c2 is -10। इतना आपको समझ गया आई होप। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। कल का हमने एक फॉर्मूला देखा था डिटर्मिनेंट डी, जो कि हमने बोला था कि ए डी माइनस बी सी, राइट। ये मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट क्या है वो आपको एक्सप्लेन किया है। जस्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिग्री 2 है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास डी में ये जो वैल्यूज़ आए 5, 3, 2, 4, ये कैसे आए? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है डी का, जो हमने अभी नंबरिंग नेम्स दिए थे a1, b1, a2, b2, वो हमारा डी डिटर्मिनेंट डी के नाम से बनेगा, d = a1, b1, a2, b2। सो हम a1 में क्या है हमारे पास, हम देखते हैं a1 में हमारे पास है 5, तो हम 5 लिखते हैं। b1 में हमारे पास है 3, तो हम 3 लिखते हैं। ये देखिए b1 = 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, हमको a2 और b2 का वैल्यू चाहिए, तो a2 में है 2 और b2 में है 4, सो 2, 4। ओके, a2 में है 2, b2 में है 4, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट डी का फॉर्म मीन्स क्या वो उसके अंदर कैसे लिखना है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है डी का। d = a1, b1, a2, b2। ठीक है, प्लीज़ ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं ये फॉर्मूले पे फोकस कर रही हूँ इसलिए मैं ये फॉर्मूला सिखा रही हूँ। नेक्स्ट धीरे धीरे डी एक्स और डी वाई के भी हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले डी का फॉर्मूला है a1, b1, a2, b2। ठीक है, सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। 5 × 4 -2 × 3, सो वी विल गेट आंसर एज 14। अगर आपको ये नहीं समझा है कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस डिटर्मिनेंट के वीडियोस को फॉलो कीजिए, देख लीजिए, तो ये आपको समझ जाएंगे। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट डी एक्स, मीन्स जो एक्स है उसको कैसे डिटर्मिनेंट डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हम जो यहाँ पे जो डी में जो a1, a2 था उसको रिप्लेस कर देंगे c1, c2 से, बाकी b1, b2 तो सेम ही रहेगा। तो हम एक्चुअली कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं c1, c2 से। c1 क्या है -11, c2 क्या है -10, सो -11 -10, 3, 4 तो वैसी का वैसी है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ये बोल रहा है डी एक्स का। ये एक्चुअली एक रूल्स है जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगी कि क्रैमर्स रूल क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके वजह से हमें ये सारे फॉर्मूलेज मिले हैं डी एक्स और डी वाई। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ओके, सो डी एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे बाय द फॉर्मूला c1, c2, b1, b2। तो c1 की वैल्यू है -11
और C2 की वैल्यू है -10 एंड B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है 4. इनको हम पुटअप करेंगे, अगेन हम सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा -14. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ओके, देन dy के लिए हम फॉर्मूला है, क्योंकि ये y है तो हम y की वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे ना. B1 B2 रिप्लेस होगा C1 C2 से, तो A1 A2 C1 C2. सो अकॉर्डिंगली A1 A2 क्या है, A1 इज़ 5 A2 इज़ 2. सो 5 2 C1 C2 यानी -11 -10 -11 -10. ओके, सो इट्स जस्ट अ सिंपल फार्मूला A1 A2 C1 C2. ओके, तो जब हम ये फार्मूला पुटअप करेंगे तो हमको dy की वैल्यू मिल जाएगी -28. ओके, अब ये सब हमको जब मिल जाएगा उसके बाद हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ x है और ये डिटर्मिनेंट ऑफ y निकाल, पर हमको x वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है. तो हम x की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, dx अपॉन डी. तो dx का आंसर क्या मिला था, -14. सो -14 अपॉन डी, डी की वैल्यू क्या है 14. सो वी गेट अ नेगेटिव आंसर -1. एंड देन सिमिलरली y के लिए हम dy अपॉन डी करके सॉल्व करेंगे. तो dy क्या है -28 अपॉन 14. We will get answer -2. So hence we get the value of x and y as -1, -2. Okay, so we write those in bracket because this is the correct way of expressing the values of x and y. Okay, so we get the solution as -1, -2 is our final solution. I hope this is clear. This is very important because in some exam the examiner asks you to solve the simultaneous equation using Cramer's rule. Okay, so for this you need to understand these types of question. They are simple, they can be solved even with the normal simultaneous, but since the examination or from the examination point of view यहाँ पे आपको अगर बोल रहे हैं कि Cramer's rule से solve करना है तो आपको ये formulas के through solve करना है two simultaneous equations. Okay, समझा? आई होप दिस इज़ क्लियर. प्लीज़ ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू.